कटनी के रोशन नगर में लगातार 9 महीने से बिजली संकट झेल रहे रहवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया, जब बीती रात क्षेत्र का मुख्य ट्रांसफार्मर एक बार फिर जल गया, जिससे पूरे मोहल्ले में रात भर अंधेरा पसरा रहा। थक हार चुके स्थानीय लोगों ने आज सुबह तिलक कॉलेज मार्ग पर उतरकर सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों को कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्रांसफार्मर में इसी तरह आग लग चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ अस्थायी मरम्मत कर खानापूर्ति की जाती है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया और लोगों को समझाइश दी गई कि अब भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं होगी। हालांकि स्थानीयों का कहना है कि हर बार यही वादे होते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। बहरहाल कुछ माह पहले भी रोशन नगर के नागरिकों ने विद्युत विभाग का घेराव कर प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार कुछ ठोस कदम उठाता है या फिर जनता को एक बार फिर उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली समस्या लोगों के लिए जटिल बनी हुई है, जिसको लेकर ऐसे अनगिनत प्रदर्शन भी सामने आ चुके हैं। यही बिजली समस्या से मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार को हाथ धोना पड़ा था, अब फिर वही बिजली समस्या लोगों के सामने आकर फिर खड़ी हो रही है। अब देखना यह होगा कि ऊर्जा मंत्री इन समस्याओं का समाधान क्या निकालते हैं, जिससे बिजली की समस्या आ रही लोगों के लिए राहत दे सके। क्या परेशानी हो, किस लिए प्रदर्शन हो रहे हैं? मैं दयाराम सेवटे, रेलवे पेंशनर अध्यक्ष हूँ और हमारे वार्ड की महिलाएं 2 बार कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, अधीक्षण यंत्री के यहाँ मिल के गई, लेकिन हमारे यहाँ जो लाइट की है अभी भी समस्या जमी हुई है। रात में 1 बजे से हमारे घर में लाइट नहीं थी, हमारे घर में पानी नहीं है, पीने को नहीं है, नहाने को नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे वार्ड की महिलाएं 2 बार मिल के आए, लेकिन अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। न कलेक्टर साहब ने निराकरण किया, न अधीक्षक यंत्री ने किया, न कमिश्नर ने किया। वार्ड पार्षद से भी बात किया है, सबसे अब मिलजुल के कार्य किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये परेशानी आप लोगों को कब से आ रही है? ये हमारी तो कॉलोनी जब से बनी, जब से परेशानी अभी ज्यादा आ रही है। परेशानी ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज का लगा देते हैं, आए दिन जल जाता है। अभी बीच में आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया था, तो उससे क्या हुआ? था जी हाँ, 2 बार महिलाएं कलेक्टर साहब से मिलने गई, प्रदर्शन किया, लेकिन उस समय क्या आश्वासन मिला था जब आप लोगों ने आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब ने, लेकिन उनकी कान में अभी तक जू नहीं रहेंगी। कलेक्टर साहब बंगले में एसी में सो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, पानी पीने को परेशान है, बच्चे परेशान हैं। क्या नाम है आपका? दयाराम सेवटे। कलेक्टर साहब से अनुरोध है, आप IAS हो, आप जन समस्याओं का पहले समाधान करिए। बोल रहे हैं और दासर की गली से भैया, हमारे वहाँ ना नाली है, ना रोड है और ना ही ये लाइट है। भैया लाइट का रोज नाटक रहता है हमारे, वो आए दिन फाल्ट हो जा रहा है हमारे लाइट। उसके बाद एक दिन आदमी एक गिर गया था चक्कर खा के लाइट की वजह से, और खम्भे पे हम लोग 1 बजे रात को लाइट का वायर टूट गया, तो लोग मतलब यहाँ बनवाए रहे। बताइए, हम लोग यही नाटक करते रहे हर रोज। ये कब से परेशानी हो रही है? हम लोग क्या रात के 11:30 बजे से लाइट नहीं, और उसके पहले भी कभी परेशानी? पहले भी 24 घंटे लाइट नहीं था, और भैया पूरी गर्मी हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आपने रोड का जिक्र किया, तो उससे पार्षद से आपने बात की? भैया हम लोग नगर निगम भी गए थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पार्षद क्या बोल रहे हैं यहाँ के? पार्षद बोले थे मिट्टी डलवाएंगे, डेस्ट डलवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग का 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया भैया। और इस रोड के चक्कर में ऑटो हम लोग के यहाँ घर तक नहीं जाता, बच्चों को रोड पे उतार दिया जाता। क्या नाम है आपको पूरा? साधना मोहरा। श्री राम जानकी हनुमान वार्ड 18 से। यहाँ पर जो बिजली की समस्या है, कल रात 11 बजे से बिजली नहीं है और ये समस्या 9 महीने से है, जिसका ज्ञापन कि हमने कलेक्टर साहब को भी सौंपा था 1 जुलाई को, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो। उसके बाद लेडीज़ लोग भी गई हुई थी बीच में 15 तारीख को, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान का नहीं मिला। अभी तक तो कोई समाधान नहीं है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह उठने में परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। रात में बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि काफ़ी तकलीफ हो रही है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन हमने बहुत सोच समझ के बहुत समय के बाद किया, जबकि हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी यदि ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो इससे भी उग्र प्रदर्शन की संभावना हम व्यक्त करते हैं। और साथ में ये भी चाहेंगे कि ये जो भी होगा प्रदर्शन, उसमें कलेक्टर साहब भी इसके दोषी होंगे। क्या नाम है आपका? शशांक वल्लभ दास। राम जानकी वार्ड में लोगों ने बिजली की समस्या
क्या समस्या थी और अभी तक क्या निराकरण? कल रात में ट्रांसफार्मर फेल था, विद्युत सप्लाई बाधित हो गया था। आज सुबह मुझे जानकारी मिली जेई की रैली से और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से मैं यहाँ पे आया था। ट्रांसफार्मर जो फेल हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया है और मैंने अभी मौका देखा है, जो केबल जल गई है वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि कल सुबह ऐसे उच्च क्षमता का केबल लगाकर इसका स्थायी निराकरण कर दिया गया है। इसमें कभी समस्या नहीं है। कहाँ तक केबल लगाने के लिए कितने खंभों के लिए है? जहाँ केबल जो जल रही है, जो कम क्षमता वाली जो केबल है, उसकी जगह पे उच्च क्षमता केबल लग जाने से समस्या का नहीं है। सर, ये दूसरी बार इन लोगों ने प्रदर्शन किया इसी समस्या को लेकर और बार बार ये समस्या आ रही है। इन लोग का कहना है कि वायरिंग पूरी फाल्ट हो जाती, जल जाती है। मैंने देखा केवल वास्तविकता में फॉल्ट हो रही है। क्या कारण है इसका जो फॉल्ट हो रही है? कारण लोड है, ज़्यादा लोड है और कम क्षमता की केबल डली हुई है अभी, और जो जली है रात में तो उसको उच्च क्षमता का केबल कल सुबह लगाकर इसको स्थायी नहीं। एमबीबी लगातार देखा जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर कटौती तो करता है, तो फिर वो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से 11 kV और 33 kV लाइन का मेंटेनेंस समय समय पे किया जाता है, लेकिन जहाँ पे लोड की समस्या आती है, लोड के चलते जो केबल जलता है वो उसको रिप्लेस करके स्थायी निराकरण करने पे ही वो समस्या हमेशा के लिए खत्म होती है। तो ये मैंने देख लिया है, जो कभी जल रही है उसको बदलवा के स्थायी निराकरण करवाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैमिष तिवारी, जेई कटनी टाउन।